जय श्री कृष्णा। आज हम BBYET 143 यूनिट नंबर 10 इंट्रोडक्शन टू बायोटेक्नोलॉजी का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेंगे। इसमें हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी पढ़ना है और कौन से डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ होते हैं बायोटेक्नोलॉजी में, एप्लीकेशंस क्या होते हैं और फिर बायोटेक्नोलॉजी प्लांट में कैसे हेल्पफुल होता है और कौन कौन से मेथड्स होते हैं जो हम प्लांट बायोटेक्नोलॉजीज़ में यूज़ करने वाले हैं। इन सब का हमने यहाँ पर आज ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेना है। सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजी होती क्या है? यूज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू डेवलप टेक्नोलॉजीज एंड प्रोडक्ट्स दैट हेल्प अस टू इम्प्रूव आवर लाइव्स एंड हेल्थ इज़ रेफर टू एज बायोटेक्नोलॉजी। ओके, इसको हम यूज़ करते हैं अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए और हमारी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए। तो इसमें डिफरेंट टाइप्स के आपको गिवन है बायोटेक्नोलॉजीज़ कि किस तरीके से इसकी एवोल्यूशन हुई है। स्टार्टिंग में ये आपका एंशियंट बायोटेक्नोलॉजी बोलते थे हम इसको, कौन से एरा में हम इसको बायोटेक्नोलॉजी एशियन बायोटेक्नोलॉजीज़ बोलते थे, कौन से क्लासिकल बायोटेक्नोलॉजी है और कैसे मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। आप यहाँ पर उसका पढ़ सकते हैं और इसका रेस्पेक्टिव पीरियड यहाँ पर आपको मेंशन है। नेक्स्ट हमारे पास आएगा, इसमें आप इसको रीड आउट कर सकते हैं। ये थ्योरेटिकल पार्ट है। ये डिफरेंट साइंटिस्ट हैं जो इन्वॉल्व हुए हैं बायोटेक्नोलॉजीज़ को इवॉल्व करने में ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम। नेक्स्ट हमारे पास ये डिफरेंट ईयर है, कौन कौन से ड्यूरेशन में क्या क्या इन्वॉल्वमेंट और क्या क्या डेवलपमेंट हुई है बायोटेक्नोलॉजी में और डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। आई थिंक ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है कि आपकी कौन कौन से बायोटेक्नोलॉजीज़ के डिफरेंट ब्रांचेज़ हैं। फर्स्ट इज़ मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी। मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी में जैसे हमें नाम से पता चल रहा है लिविंग सेल्स इन्वॉल्व होंगे जो अल्टीमेटली हमारी हेल्थ को कैसे इम्प्रूव करे, कैसे डिजीज़ को क्योर करे, कैसे डिजीज़ को प्रिवेंट करे, इन सब को हमने इस ब्रांच के अंडर पढ़ना है। नेक्स्ट हमारा है एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं कि कैसे हम GMO को यूज़ करेंगे। जेनेटिकली मॉडिफाइड हमारे पास प्लांट्स होते हैं, उन क्रॉप्स होती हैं, उनको हम कैसे ईल्ड करें, कैसे हम उसको मॉडिफाई करें सो दैट वो रेजिस्टेंस शो करे पेस्ट के अगेंस्ट, पैथोजन के अगेंस्ट। कम से कम हमारा इन्वेस्टमेंट हो और मैक्सिमम हमारे पास ईल्डिंग हो, वो भी इसका ही पार्ट है। एक एग्जांपल जो बहुत क्लासिक एग्जांपल है जो हम यूजुअली यूज़ करते हैं वो बैसिलस thuringiensis BT। ओके, इसमें हम एंटी पेस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हमने इसके अंदर इंट्रोड्यूस किया है। नेक्स्ट हमारे पास है इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी। इसमें हम यूज़ करने वाले हैं कि कैसे हम इंडस्ट्री सेक्टर को बायोटेक्नोलॉजीज़ के साथ लिंक कर सकते हैं। इसमें हमारे पास आएगा डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ सेल्स, जैसे कि एंजाइम्स हो गया, कैसे हम उसके प्रोडक्ट्स जैसे फूड है, फीड है, केमिकल्स है, डिटर्जेंट्स, पेपर, पल्प, इन सब को हमने यहाँ पर यूज़ करना है और हमने इसको डेवलप करना है। नेक्स्ट है हमारा एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी, जिसमें हमने ये पढ़ना है कि कैसे हम यूज़ कर सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी को वेस्ट को ट्रीट करने के लिए और पॉल्यूशन को प्रिवेंट करने के लिए। अल्टीमेटली हमें इन सब को वेस्ट को रिड्यूस करना है, क्लीन अप करना है। एक इसका एग्जांपल गिवन है आपको, बायो रेमिडिएशन। पोटेंशियल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर एक्सप्लॉयटेड फॉर रिमूवल एंड ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स। इसमें हम बायो रेमिडिएशन का मतलब है, बायो मीन्स कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व है और रेमिडिएशन का मतलब है रेमेडी करने वाले हैं, एनवायरनमेंट को क्लीन करने में हेल्प करने वाले हैं। ये कुछ इसके ब्रांचेस हैं। इसके बाद हमने यहाँ पर इस फिगर में आना है 10.2। इस फिगर में आपको डिफरेंट टाइप्स का ब्रांच बताया हुआ है, ब्रांचेस कौन कौन से हैं बायोटेक्नोलॉजी में और कौन से कलर से हम उन ब्रांचेस को डिनोट करते हैं। फर्स्ट है रेड कलर। रेड में आपका मेडिसिन रिलेटेड आएगा। इसको ऐसे याद कर लेना आप कि ब्लड जो है वो रेड कलर का होता है, तो ये आपका कलर, ये जो ब्रांच है ये भी रेड कलर की है। नेक्स्ट है वाइट, जहाँ पे इंडस्ट्री प्रोसेस इन्वॉल्व है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के साथ इंडस्ट्री प्रोसेसेस इन्वॉल्व है तो हम वाइट कलर है। ग्रीन जो है वो एग्रीकल्चर, ब्लू है वो मरीन और एक्वेटिक वाटर रिलेटेड, येलो है न्यूट्रिशन एंड फूड, गोल्ड कलर है बायो इन्फॉर्मेटिक्स है। देन ब्राउन है जो आपका डेजर्ट और ड्राई रीजन है, सॉइल जो होता है वो ब्राउन कलर का होता है और डेजर्ट एरिया में सॉइल बहुत ज़्यादा है तो वो ब्राउन कलर आप किसी भी तरीके से लिंक करके याद कर सकते हैं। देन वॉयलेट कलर जो एथिकल इश्यूज़ होते हैं, जो लॉ होती है, फ़िलासफ़ी होती है, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी में हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज़ करते हैं तो वहाँ पर आपको कितना लिमिट देना है, क्या एथिकली क्या क्या पॉसिबल है, वो सारे एथिक्स जो हैं वो वॉयलेट कलर के ब्रांच से डिनोट किया हुआ है। और देन ब्लैक कलर है जो हम बायो वॉर,
और टेररिज्म के अगेंस्ट करते हैं, उसको हमने ब्लैक कलर से यहाँ पर लेबल करा है। डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ जो हम यूज़ कर रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी में, वो हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं कौन कौन सी डिफरेंट टेक्निक्स हम बेसिकली यूज़ करने वाले हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, इस टेक्नोलॉजी में क्या होगा, डीएनए को हमने मैनिपुलेट करना है और उसको इंसर्ट करना है किसी फॉरेन डीएनए के अंदर। हमारे पास काफ़ी वेक्टर्स होते हैं, वेक्टर्स उस एलिमेंट को बोलेंगे जो बेसिकली हमारा डीएनए कैरी करता है। इंसर्टेड डीएनए फिर हमारा फॉरेन डीएनए के साथ इंसर्ट करके मिक्स करके फिर हम उसको यूज़ करते हैं मॉडिफाई करने के लिए। देन हमारा है प्रोटीन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी। इसमें आपकी वो टेक्निक यूज़ होती है जिसमें हम एग्जिस्टिंग प्रोटीन्स को इम्प्रूव करते हैं और हम नोवेल मतलब न्यू प्रोटीन को हम क्रिएट करते हैं और हम उसे यूज़फुल प्रोडक्ट्स मिलाते हैं। अब यहाँ पे याद करने का एक सिंपल तरीका है, जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है वो डीएनए से रिलेटेड है, प्रोटीन इंजीनियरिंग जो है वो आपके प्रोटीन से रिलेटेड है। इसके बाद आपका है एंजाइम इंजीनियरिंग। एंजाइम में हमने क्या करना है, एंजाइम में एफिशिएंसी एनहांस करनी है एंजाइम की और उसकी फॉर्मुलेशंस डिफरेंट करनी है ताकि हम उसको एफिशिएंटली यूज़ कर सकें। इसके लिए हमें अमाइनो एसिड सीक्वेंस को ऑल्टर करना होता है क्योंकि हमें पता है एंजाइम जो है वो प्रोटीन होगा और जो हमारे बहुत सारे अमाइनो एसिड मिला के हमारे प्रोटीन फॉर्म करते हैं। तो अल्टीमेटली अगर हम अमाइनो एसिड की सीक्वेंस ऑल्टर करेंगे तो हमारा जो एंजाइम होगा वो भी ऑल्टर हो जाएगा। नेक्स्ट जो टेक्निक यूज़ करेंगे वो हम यूज़ करते हैं सेल एंड टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी। इसमें क्या होगा, हम टिश्यूज़ को सेल्स को ग्रो करेंगे और उसको लेबोरेटरी कंडीशंस में ग्रो करके हमने उससे एक न्यू ऑर्गेनिज्म या कोई न्यू प्रोडक्ट डेवलप करना होता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एंटीसेंस और आरएनएआई टेक्नोलॉजी। आरएनएआई क्या होता है, आरएनए इंटरफेरेंस। इसमें हम स्मॉल आरएनए की हेल्प से रेगुलेशन को कंट्रोल करते हैं, एक्सप्रेशन ऑफ जीन्स को कंट्रोल करते हैं। इसका एक ओवरव्यू है, उसको देख लेते हैं। ये आपके पास डबल स्टैंडर्ड आरएनए है। हमारे पास एक आरएनएज होता है, आरएनएज का मतलब है जो कि हमारे आरएनए मॉलिक्यूल को क्लीव करेगा। इसका नाम है डाइसर आरएनएज 3। इस डाइसर ने आरएनए को डिफरेंट पार्ट में क्लीव करना है और हमारे पास स्मॉल इंटरफेरेंस आरएनएज प्रोड्यूस करने हैं जिसको हम बोलते हैं siRNAs। अब ये जो siRNAs है ये रिस्क फैक्टर फॉर्म करता है और ये अल्टीमेटली जो प्राइम्ड RDRB मतलब RNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज इसके साथ यहाँ पर वर्कआउट करेगा। अब क्योंकि हमने मेन RNA को क्लीव कर दिया है तो अल्टीमेटली जो प्रोडक्ट आएगा वो भी क्लीव्ड ही आएगा और हमारे पास जो पॉलीपेप्टाइड आएगा वो अब उतना फंक्शनल नहीं है। तो हमने यहाँ पर RNA को नॉन फंक्शनल कर दिया इस आरएनएआई टेक्निक की हेल्प से। नेक्स्ट हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो है बायोइन्फॉर्मेटिक्स। इसमें हमने बायोलॉजिकल डेटा को कंप्यूटर की हेल्प से एनालिसिस करना है, जैसे कि सीक्वेंस एनालिसिस ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर हो गया है ना। इन सब डेटा को हमने एनालिसिस करना है विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर एंड दैट टेक्नोलॉजी इज़ कॉल्ड एज बायोइन्फॉर्मेटिक्स टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट वी हैव प्रोटीन सेपरेशन एंड आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजीज़। इस टेक्निक में हमने क्या यूज़ करना है, हेयर इन दिस टेक्निक वी कैन यूज़ द इलेक्ट्रोफोरेसिस, माइक्रो एरे, ब्लॉटिंग टेक्निक्स जो अल्टीमेटली हेल्प करेंगे हमारा डिज़ायर्ड डीएनए को सेपरेट आउट करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है जीनोमिक्स। जीनोमिक्स क्या होगा, जीनोम का मतलब होता है कि बायोलॉजिकल फंक्शन फाइंड आउट करना जीन्स का और उसका प्रोडक्ट का। हमें पता है कि हमारे पास डीएनए होगा, उसका ट्रांसक्रिप्शन होगा, हमारे पास आरएनए होगा, उसका ट्रांसलेशन होगा, हमारे पास प्रोटीन आएगा। तो ये जो पूरी स्टडी हम करेंगे वो जीनोमिक्स के अंडर आएगा। जैसे यहाँ पर आपको अप्रोच दे रखी है जीनोम की ही कि हम कैसे जीनोम की स्टडी करेंगे। सबसे पहले हमारे पास जीनोम है, जीनोम मीन्स आपका डीएनए सीक्वेंस है। इसके बाद एक्सप्रेशन हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे एमआरएनए बन रहे हैं उसके रिस्पेक्टिव। अब इसके बाद प्रोटियोम मतलब उसके प्रोटीन्स बन रहे हैं, डिफरेंट प्रोटीन्स। ये जीन ए है, ये बी है, सी डी है, उसके रिस्पेक्टिव आरएनए बने, उसके रिस्पेक्टिव फिर प्रोटीन्स बने। अब ये जो प्रोटीन है फोल्डिंग करेंगे और उसका डिफरेंट एरिया में फंक्शनल रोल होगा।
मेटाबोलोम होगा कि मेटाबोलाइट्स कौन से ए मेटाबोलाइट को, अभी मैंने आपको बताया ना, जो आपके एंजाइम्स होते हैं दे आर प्रोटीनेशियस इन नेचर, ऑल राइट. सो बेसिकली दे आर इन्वॉल्व इन दी केमिकल और वी कैन से द बायोलॉजिकल फंक्शन. हेयर अ प्रोडक्ट इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम द सबस्ट्रेट ए. सो यहाँ पर आपका प्रोटीन का क्या रोल होगा इस रिएक्टेंट को कन्वर्ट करना प्रोडक्ट में, वो हम इसमें स्टडी करते हैं. तो ये डिफरेंट आपके अप्रोचेस होगी, कौन कौन सी टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं. इसके बाद हमने यहाँ पर सब पढ़ लिया. अब हम पढ़ेंगे कि एप्लीकेशन क्या है. हमने जो इतना बायोटेक्नोलॉजी पढ़ा है, कुछ तो फ़ायदा होगा तभी हम इन सबको यूज़ कर रहे हैं. तो इसका डिफरेंट फील्ड में है, जैसे एनवायरनमेंट, मेडिसिन, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज़ एंड मैनी मोर. कुछ एग्जांपल जो आपके यहाँ पे बुक में गिवन है उसे पढ़ लेते हैं. एनवायरनमेंट में क्या होगा कि हम एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स को डायग्नोस करेंगे, उसको फिर मॉनिटर करेंगे और फिर इसको अबैटमेंट करने की कोशिश करेंगे सो दैट वो अल्टीमेटली ख़त्म हो जाए. इसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं बायोरेमिडिएशन, जिसमें हम अल्टीमेटली लिविंग ऑर्गेनिज्म को ही यूज़ करेंगे कि वो एनवायरनमेंट की पॉल्यूशन को कंट्रोल करे. इसके बाद हो गया फाइटो रेमिडिएशन. फाइटो मीन्स आपका प्लांट. जब भी फाइटो वर्ड यूज़ होता है तो हम वहाँ पे प्लांट को रेफ़र करते हैं. तो यहाँ पे हम प्लांट्स को यूज़ करेंगे ताकि एनवायरनमेंट में जो भी पॉल्यूशन है उसको रिमूव कर सके. ओके, तो ये डिफरेंट हमारे मेथड्स यूज़ हैं जो हम एनवायरनमेंट में यूज़ कर सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से. इसके बाद मेडिसिन तो बहुत अच्छा एग्जांपल है. इसमें हमने मेडिसिन्स यूज़ करनी है, डिफरेंट वैक्सीन्स फॉर्म करनी है, डिफरेंट डिजीज़ को क्योर करना है, जैसे सिस्टिक फिब्रोसिस हो गया, अल्जाइमर्स हो गया. और जीन थेरेपी तो हम यूज़ कर सकते हैं. अगर कोई हेरिडिटी डिजीज़ है उसमें हम जीन को इंसर्ट करेंगे इंडिविजुअल सेल और टिश्यूज़ में सो दैट वो क्योर हो सके. जीन थेरेपी. नेक्स्ट है एग्रीकल्चर. इसमें हम अपना यील्डिंग हाई करने की कोशिश करते हैं और डिफरेंट काइंड ऑफ डिजीज़ से प्रिवेंट करने की कोशिश करते हैं सो दैट प्लांट्स में रेजिस्टेंस क्रिएट हो. और हम हेल्प करते हैं बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से. हम फूड और जो हमारे लाइक जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड होते हैं और उसके न्यूट्रिशन वैल्यू को इंक्रीज़ करने में भी आपकी बायोटेक्नोलॉजी हेल्पफुल होती है. नेक्स्ट इंडस्ट्रीज़. इंडस्ट्री में इसका क्या रोल है. प्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजिकल एलिमेंट्स फ्रॉम न्यूमरस यूजेस सच एज डेवलपमेंट ऑफ न्यू मटेरियल्स इन द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, है ना, बियर इंडस्ट्री में, वॉशिंग डिटर्जेंट्स इंडस्ट्री में. तो डिफरेंट इंडस्ट्री में बायोटेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकते हैं और इसकी हेल्प से हम डिफरेंट कंपोनेंट्स फॉर्म कर सकते हैं. नेक्स्ट बायोफ्यूल्स. एनर्जी प्रोडक्शन में भी बायोटेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. इसमें हम कन्वर्ट कर सकते हैं बायोफ्यूल को किस में, सो दैट हम उसको जनरेटर में यूज़ कर सकें. कुछ ऐसे बैक्टीरिया होंगे जो आपके डिग्रेड कर गए और डिग्रेड करके अल्टीमेटली जो वो प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे और प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हैं हम एज ए फ्यूल. नेक्स्ट है एवोल्यूशनरी स्टडीज़. जीन्स जो एसोसिएटेड है इकोलॉजिकल ट्रेड्स में, एवोल्यूशनरी डाइवर्सिफिकेशन में, तो हम उसको ट्रेस डाउन कर सकते हैं. उसको ट्रेस डाउन करके हम एवोल्यूशनरी स्टडी कर सकते हैं कि भाई पहले कैसे जीन्स थे, पहले क्या प्रोटीन फॉर्म हो रहे थे और अब जो स्पीशीज़ है उसमें कितनी एवोल्यूशन हुई है. इसके अलावा कुछ और भी यूजेस हैं जहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि माइक्रोब्स कैन बी इंड्यूस टू प्रोड्यूस एंजाइम्स रिक्वायर्ड टू टर्न प्लांट एंड वेजिटेबल मटेरियल इनटू बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स. तो ये कुछ और यूजेस हैं. और यहाँ इस टेबल 10.3 में हमें इन्हीं सब चीज़ों को ब्रीफ इंट्रोड्यूस किया हुआ है. अब इसमें से रीड आउट कर सकते हैं, ऑल्दो हमने काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया है. नेक्स्ट हमारा मेन टॉपिक आता है, क्योंकि हम ये बॉटनी में पढ़ रहे हैं तो ऑफ कोर्स प्लांट को हम ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे कि क्यों इम्पॉर्टेंट है प्लांट बायोटेक्नोलॉजी. इसमें हमारा क्या इन्वॉल्वमेंट होता है, साइंटिस्ट इसमें क्या टेक्निक्स यूज़ करते हैं, वो हम इसमें पढ़ते हैं. अल्टीमेटली हमने क्या करना है, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी है तो ऑफ कोर्स हमने उसका कुछ जीनोम में इंटरफेरेंस करना है ना, बेनिफिशियल प्लांट्स है उसको प्रोड्यूस करना है ताकि जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं और उन प्लांट्स में जो ट्रेड्स है वो हमारे लिए हेल्पफुल हो, इम्प्रूवमेंट हो, बेसिकली कि हमारी मैक्सिमम यील्डिंग हो. हमारा ये अप्रोच यूज़ होगा प्लांट बायोटेक्नोलॉजीज़ में. अब हम मेथड्स कौन से यूज़ करने वाले हैं वो देख लेते हैं. एक है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, टिश्यू कल्चर एंड मॉलिक्यूलर असिस्टेड ब्रीडिंग. हम इसको ब्रीफली पढ़ लेते हैं ये कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज़ हैं.
जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या होगा, जेनेटिक इंजीनियरिंग मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था, जेनेटिक मतलब डीएनए इन्वॉल्व होने वाला है। तो जब हम जेनेटिक मटेरियल को ऑल्टर करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म का, वो हमारा जेनेटिक इंजीनियरिंग में आ जाएगा। दैट कम्स अंडर द जेनेटिक इंजीनियरिंग पार्ट बेसिकली, इफ़ यू ऑल्टर द जेनेटिक मटेरियल और हेरिडिटी मटेरियल ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म. So genetic engineering or recombinant DNA technology involves the removal of genes from one organism and transfer to another organism. वही बात है, एक ऑर्गेनिज्म से रिमूव किया, यहाँ से रिमूव करके दूसरे में इंसर्ट किया क्योंकि वो हमें बेनिफिशियल लगा। अब मैं यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। आपके पास प्लांट ए है और एक प्लांट बी है। प्लांट ए जो है वो ड्वार्फ है, मतलब उसकी हाइट कम है, बट उसकी इल्डिंग और उसकी, अब हमारे पास दूसरा है, यहाँ पे हम इल्डिंग के कंटेक्स्ट में भी बात करेंगे, हमने हाइट के कंटेक्स्ट में बात की, ये ड्वार्फ है और ये बहुत ज़्यादा हाइट इसकी बहुत ज़्यादा लॉन्ग है ये। अब हम इल्डिंग के कंटेक्स्ट में बात करते हैं। हम यहाँ पर इल्डिंग जो है ये बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे इल्डिंग हाई है, यहाँ इल्डिंग लो है, तो इसमें ये ड्वार्फ भी हो गया, इसकी इल्डिंग भी लो होगी है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब बायोटेक्नोलॉजिस्ट ये करते हैं कि क्यों ना हम वो जीन जो इसमें हाई प्रोडक्टिविटी शो कर रहा है, इस जीन को यहाँ से क्रॉप करके इस जीन में, इस जीनोम में इंसर्ट कर दें। तो अब हमारा जो न्यू कॉम्बिनेशन होगा वो हमारा कॉम्बिनेशन होगा ए प्राइम, जिसमें हाइट जो होगी वो ड्वार्फ होगी और जो प्रोडक्शन होगा वो हाइट हो गया, हाई हो गया, मैक्सिमम हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास जो एक मॉडिफाइड आया है प्लांट, उसमें दो कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, उसकी हाइट भी कम होगी और वो उसका प्रोडक्शन भी हाई हो गया। अब हाइट कम होने का बेनिफिट का एग्जांपल हम ले सकते हैं। सपोज़ आपका मान लेते हैं एक पपाया प्लांट है, ओके, उसका जो पपाया है, उसका जो फ्रूट है वो बहुत ज़्यादा ऊपर जाके लगता है उसका। तो हम अगर उसकी हाइट कम कर दें तो हम वो इजीली वहाँ से उसको हार्वेस्ट कर सकते हैं, अगर उसकी हाइट कम हो और उसकी प्रोडक्शन में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, राइट। तो कई ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनकी हाइट बहुत ज़्यादा होती है, अगर हम उसकी हाइट कम करें और प्रोडक्शन ज़्यादा करें तो वो हमारे को यूज़फुल होगा। तो उस कंटेक्स्ट में हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल था, अगर जो एक्चुअल एग्जांपल जो यहाँ पर यूज़ हुए हैं वो आप इस बुक से पढ़ सकते हैं, बट हम यहाँ पर कंटेक्स्ट हमारा ये होगा कि हम उसको कौन कौन सी टेक्निक यूज़ करने वाले हैं और कौन से मेथड्स होते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग में। तो इस पैराग्राफ में हमने ये पढ़ना है कि कौन सी टेक्निक्स यूज़ होने वाली है जेनेटिक इंजीनियरिंग में। फर्स्ट है एग्रोबैक्टीरियम मेडिएटेड जीन ट्रांसफ़र। जो आपका एग्रोबैक्टीरियम है, ये एक बैक्टीरिया है, इसका हमने यूज़ करना है, इसको हमने एज ए वेक्टर यूज़ करना है। वेक्टर क्या होता है, जो हमारे डीएनए ऑफ इंटरेस्ट है उसको कैरी करेगा एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में। नेक्स्ट हमारी टेक्नोलॉजी होती है जीन गन। जीन गन में क्या होगा, एक टंगस्टन आपके पास पार्टिकल्स होंगे, उसके ऊपर डीएनए, जो हमारा डीएनए ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है, जो डिज़ायर्ड ट्रेट को कोड करता है, टंगस्टन के ऊपर इसकी कोटिंग होती है डीएनए की, और फिर हम उसको ग्रुप ऑफ सेल्स में इंसर्ट करते हैं और हिट करेंगे। हिट करने में ये जो आपके टंगस्टन की स्मॉल बॉल्स हैं वो वहाँ पे जाके डीएनए को इम्प्लांट कर देगा। नेक्स्ट है पीईजी, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल। हम इन केमिकल्स को भी यूज़ कर सकते हैं, इन केमिकल की हेल्प से हम यहाँ पर डीएनए इंटीग्रेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोपोरेशन। ये एक मेथड है जिसमें हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिकल पल्सेस जो है वो इंड्यूस करते हैं, सो दैट हमारे पास जो है वो ट्रांजिएंट माइक्रोपोर्स बन जाए सेल मेम्ब्रेन में, और अल्टीमेटली क्योंकि पोर्स बन गए तो अब डीएनए उसके अंदर एंटर कर सकता है। इसके अलावा हमारे पास लाइपोसक्शन है, माइक्रो इंजेक्शन है, कैल्शियम फॉस्फेट ट्रांजेक्शन है, ये कुछ और मेथड्स है जिसकी हेल्प से हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं डीएनए। लाइपोसक्शन में लिपिड से इन्वॉल्व होगा, माइक्रो इंजेक्शन में हम इंजेक्शंस के थ्रू इंजेक्ट करते हैं, और कैल्शियम फॉस्फेट एक केमिकल है जो जिसकी हेल्प से हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। इन सब में से जो आपका एग्रोबैक्टीरियम है वो जो ट्रांसफ़र होगा जेनेटिक इंजीनियरिंग में सबसे ज़्यादा कॉमन है, तो हम इसलिए उसको पढ़ लेते हैं कि एग्रोबैक्टीरियम कैसे हेल्पफुल होगा प्लांट जेनेटिक इंजीनियरिंग में। ये हमारे पास सबसे पहले हमने प्लांट को, या जिस ट्रेट को हम चाहते हैं कि वो दूसरा प्लांट एक्सेप्ट करे, शो करे, उसकी हमने स्क्रीनिंग कर देनी है।
प्लांट को स्क्रीन करने के बाद वहाँ से हमने डीएनए आइसोलेट करना है। इसके बाद हमने टीआई प्लाज्मिड लेना है और उसमें हमने टारगेट डीएनए को इंसर्ट कर देना। अल्टीमेटली हमारे पास जो प्लाज्मिड आएगा वो हमारे पास जो रेड कलर का है ये डीएनए ऑफ इंटरेस्ट है और जो ब्लू कलर है ये टीआई प्लाज्मिड का खुद का जीनोम है। फिर जैसे ही हमने इस प्लाज्मिड को एग्रोबैक्टीरियम सेल के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया तो यहाँ पर अब जो है क्लोनिंग हो रही है और जो प्लांट सेल है वो अब ट्रांसफॉर्म्ड हो गया। आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे आपके पास 3 स्ट्रैंड्स ब्लू कलर के हैं, 1 स्ट्रैंड जो है वो रेड कलर का है जो कि हमारा डीएनए ऑफ इंटरेस्ट है। फिर हमने इसकी सेल कल्चरिंग करनी है और सेल कल्चरिंग में वो जो ट्रांस जीन है जो हमारा जिसमें हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको वहाँ से एक्सट्रैक्ट आउट करना है और फिर हमने उसको अल्टीमेटली यूज़ करना है फर्दर ग्रो करने के लिए प्लांट को। अब यहाँ पे फिनोटाइप मतलब क्या होता है, फिजिकल अपीयरेंस। अब इसके पास जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो अपना प्रोडक्ट फॉर्म करेगा, प्रोटीन फॉर्म करेगा, तो अल्टीमेटली वो फिनोटाइप की तरह हमें शो होगा। तो उसका फिनोटाइप क्या है। नेक्स्ट हमारे पास जो मेथड था वो है हमने तीन चीज़ यहाँ पर पढ़नी है कि कौन कौन से आपके मेथड्स यूज़ होते हैं बायोटेक्नोलॉजी में। पहले जेनेटिक इंजीनियरिंग, दूसरा टिश्यू कल्चर और थर्ड जो है वो मॉलिक्यूलर असिस्टेंट ब्रीडिंग। तो फर्स्ट हमने एग्रोबैक्टीरियम पढ़ लिया, सेकंड हमारा है प्लांट टिश्यू कल्चर। इसमें हमने क्या करना है, जो सेल्स, एंथस, पोलन ग्रेन्स और अदर टिश्यूज़ जो हैं उसको हम कल्चर करते हैं लेबोरेटरी कंडीशन में ताकि हम प्लांट्स को रेज कर सकें और इसके बाद हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं इनटू लार्ज नंबर। और कल्चरल कंडीशन के अंदर जो हमारा प्लांट का पार्ट्स है जिसको हम एक्सप्लांट बोलेंगे वो हमने कैलस से उसके हेल्प से हमने कैलस फॉर्म करना है, एक्सप्लांट से हमने कैलस फॉर्म करना है और फिर वो डेवलप करेगा आपका एम्ब्रियोज में। ओके फिर यहाँ पर हमारे पास एक न्यू वेराइटी आने वाली है। तो यहाँ पर हुआ क्या, हम उसको इस डायग्राम के थ्रू पढ़ लेते हैं। सपोज़ हमारे पास एक प्लांट है, हमने प्लांट का एक पार्ट लेना है जिसको हम बोलेंगे एक्सप्लांट। हमने एक्सप्लांट लिया है, एक्सप्लांट के सेल्स को हमने दोबारा कल्चरिंग मीडिया में इंट्रोड्यूस किया। इंट्रोड्यूस करने से वहाँ पे कैलस फॉर्मेशन है। कैलस फॉर्मेशन क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं, अनडिवाइडेड सेल्स होते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स प्रेजेंट होकर काफ़ी सारे सेल्स एक साथ हो जाएंगे, लंप जिसे हम बोलेंगे कैलस है, ठीक है। और इनका नेचर ये होता है कि अनडिफ्रेंशिएटेड होते हैं। अनडिफ्रेंशिएटेड का मतलब होता है कि ये डिफ्रेंशिएट नहीं हुए हैं, इनका फिक्स नहीं हुआ है कि ये क्या बना है। कैलस है, अगर आपने इसको जैसा सराउंडिंग प्रोवाइड करना है ये फिर वही फॉर्म करेगा। अगर हम ऐसा केमिकल देंगे जहाँ पर आपका रूट प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो, है ना, इनिशिएट करे वो रूट प्रोडक्शन को, तो जो कैलस है वो रूट फॉर्म करेगी। और अगर हम ऐसा मीडियम उसको प्रोवाइड करते हैं जो इनिशिएट करे इसके शूट फॉर्मेशन में, तो वो शूट फॉर्म करेगा। अभी ये अनडिफ्रेंशिएटेड स्टेज में, अभी ये इसका कुछ फिक्स नहीं हुआ है। ओके जैसा हम इसे सराउंडिंग प्रोवाइड करेंगे ये फिर फर्दर वैसे ही डेवलपमेंट शो करेगा। इसके बाद हमने कैलस को सेपरेट किया और सिंगल सेल कल्चरेशन करी है और फर्दर हमने फिर यहाँ से एक न्यू रीजनरेटेड प्लांट जो है वो जनरेट किया है। अब इसके पास हमारे डिज़ायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है वो है आपका मॉलिक्यूलर असिस्टेड ब्रीडिंग यानी कि मैब या मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन जिसे हम बोलते हैं मैस। इसमें हमने क्या करना है, बेसिकली प्रोसेस को हम डायग्राम की हेल्प से समझ लेते हैं। सबसे पहले जो आपका पेरेंटल सिलेक्शन होगा प्लांट डेवलपमेंट, इसमें हमने पेरेंटल प्लांट को सिलेक्ट करना है, फिर उसकी हाइब्रिडाइजेशन करनी है। इसके बाद हमने उसकी मैपिंग करनी है। मैपिंग में क्या होगा, एक लिंकेज मैप की कंस्ट्रक्शन करते हैं और फिर हम उसको फिनोटाइप हम उसका एनालिसिस करेंगे कि उसका वो जीनोम जो है, डीएनए जो है, उसका फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन में कैसे रोल प्ले करता है। इसके बाद हमने QTL वैलिडेशन करनी है। इसमें हमने कंफर्मेशन करनी है किसकी, पोजीशन की और इन QTLs की इफ़ेक्ट की टेस्टिंग करनी है और फिर हमने अल्टीमेटली उसको मार्क करना है। और फिर हमारे पास यहाँ पर मार्किंग के बाद हमें पता चल जाएगा कि भाई ये आपका कौन सा ससेप्टेबल पार्ट है, कौन सा रेजिस्टेंट पार्ट है। तो बेसिकली हम इसकी मार्किंग कर रहे हैं यहाँ पे। ओके तो अब हमारे पास ये टेक्निक्स ख़त्म हो गई है। नेक्स्ट हमारे पास है अब बायोटेक्नोलॉजी। तो हमने ओवरऑल पढ़ लिया था उसके एप्लीकेशन। इसमें हमने पढ़ना है कि प्लांट बायोटेक्नोलॉजी के कंटेक्स्ट में क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, वेरियस फील्ड, वेरियस एरियाज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ
प्लांट बायोटेक्नोलॉजी अब, जिसे हमने एग्रोनॉमिक ट्रेड्स को इन्हांस करना है। एग्रोनॉमिक ट्रेड्स होता है कि बायोटिक स्ट्रेस को रेजिस्ट करे, है ना, टेम्परेचर हो गया, ड्रॉट कंडीशन हो गया, सैलिनिटी है उसे कंट्रोल करे। आपका ये एबायोटिक स्ट्रेस में आएगा। बायोटिक में होगा वो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म स्ट्रेस इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। बायोटिक और बायोटिक का मतलब ये है। इसके बाद आपका जो क्रॉप है वो विटामिन इनरिच्ड हो, है ना, वैल्यू एडिशन करें उसके अंदर, हम न्यूट्रिएंट्स और ज़्यादा इन्हांस करें। इसके बाद जो हमारे प्लांट्स हैं उनका शेल्फ़ लाइफ बहुत ज़्यादा हो, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में यूज़ हो सकता है। अगर हम ऑर्नामेंटल प्लांट्स की बात करें तो वो ज़्यादा वाइब्रेंट कलर हो, बहुत अच्छी उनकी स्मेल हो, तो ये सब हम प्लांट बायोटेक्नोलॉजी में यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद फाइटोरेमिडिएशन, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। बायोफ्यूल्स, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए जैसे हम कुछ ऐसे प्रोटीन्स बनाएं जो थेरेपेटिक नेचर हो, है ना, जो प्लास्टिक को बायोडिग्रेड कर सके, तो ऐसे कमर्शियल प्रोडक्ट्स बनाने हैं। इसके बाद आपके पास नेचुरल बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट कर सके, तो ये कुछ प्लांट बायोटेक्नोलॉजी के आपके एग्जाम्पल है। अब हमने क्रॉप इन्वॉल्वमेंट, क्रॉप को कैसे इम्प्रूव करना है प्लांट टिश्यू को हेल्प से, ये आपका प्लांट बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से ये पढ़ने वाले हैं। फार्मास्यूटिकल, इसके बाद हमारे पास 2 से 3 टॉपिक रहते हैं, इसके बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। इसको फिर फटाफट से ब्रीफ इंट्रोड्यूस कर लेती हूँ मैं आपको, इसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक। अब क्रॉप इम्प्रूवमेंट का मतलब क्या है कि ऑफ कोर्स हम क्रॉप में कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, ठीक है। तो वो प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक की हेल्प से हम कैसे करने वाले हैं। इसमें मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जिस प्लांट को हम टारगेट करते हैं उस प्लांट का हमने एक्सप्लांट लेना है, ओके। अब एक्सप्लांट लेने के बाद अगर हमने उसको इंट्रोड्यूस कर देना है एक ऐसे मीडियम में जहाँ पे शूट बर्ड्स प्रोड्यूस करे तो शूट करेगा, जहाँ वो रूट करे तो रूट करेगा। तो इस टेक्निक में हमने क्या करना है, जो हमारे पास प्लांट होता है, अगर वो प्लांट हमारा इन्फेक्टेड हो, ओके, इन्फेक्टेड हो किसी वायरस से, बैक्टीरिया से, तो हमारा जो मेरिस्टेमेटिक रीजन होता है, मेरिस्टेमेटिक रीजन वो जहाँ पे न्यू प्लांट सेल्स बनने वाले हैं, ओके, तो वहाँ पर वो जो उस एरिया में सेल्स प्रेजेंट होते हैं वो इतने ज़्यादा इन्फेक्टेड नहीं होते हैं एज़ कम्पेयर टू द ओल्डर पार्ट ऑफ दैट प्लांट। तो हम क्या करने वाले हैं, वहाँ से अगर हम एक्सट्रैक्ट आउट कर दें, वहाँ से अगर हम एक्सप्लांट लेकर आ जाए वहाँ से, और फिर उसको फिर फर्दर यूज़ करें न्यू प्लांट्स बनाने में, तो हमारे को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी कि वायरस को हम एलिमिनेट कर सके, पैथोजेंस को हम एलिमिनेट कर सके, ओके। तो हमारे पास प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक में वो अप्रोच हमने यूज़ करना है। इसमें हम क्या करने वाले हैं, प्लांट सेल सस्पेंशन कल्चर लेंगे और इमोबिलाइज सेल्स है उसको हम यूज़ करते हैं लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ यूजफुल केमिकल कंपाउंड्स। सेल एंड ऑर्गन कल्चर हेल्प्स इन द कंजर्वेशन ऑफ एंडेंजर्ड जीनोटाइप एंड प्रिजर्वेशन ऑफ वेजिटेटिव टिश्यूज़। प्लांट्स जो आपके प्रोड्यूस नहीं करते सीड्स, और जो आपके सीड्स प्रोड्यूस नहीं करते, उनको हम प्रिजर्व कर सकते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन की हेल्प से। अब इसमें क्या होने वाला है, -196 डिग्री सेल्सियस में हमने इस टेम्परेचर को रखना है और ये स्टोर रहने वाले हैं। इसकी वजह से हमें क्या हेल्प होने वाली है, इसमें हमारा जो एसेंशियल बायोलॉजिकल मटेरियल है वो कंजर्व रहेगा और जेनेटिक रिसोर्स जो है वो कंजर्व रहेगा। क्योंकि जो सीड होता है, सीड जो है वो अल्टीमेटली अपने जेनेटिक मटेरियल को स्टोर करने में हेल्प करता है, राइट। बट अगर ऐसे प्लांट्स हैं जो सीड प्रोड्यूस ही नहीं करते, तो फिर उनका कैसे जेनेटिक रिसोर्स को हम सेव रख सकते हैं। तो उसके लिए ये हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट अप्रोच है जो हम यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन, अभी हमने इसके बारे में ऑलरेडी पढ़ लिया था कि एग्रोबैक्टीरियम की हेल्प से हमने जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन करी है, ठीक है। इसको हमने एज ए वेक्टर यूज़ किया जिसमें हमने डायरेक्ट जीन ट्रांसफ़र किया है, तो ये जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन के अंडर आएगा। नेक्स्ट, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो इंडस्ट्री है। इंडस्ट्री में हमने मेडिसिन्स बनानी है, एंटीबायोटिक्स बनाने हैं, एंटीबॉडीज़ बनाने हैं, ठीक है। और इन सब को हम कैसे यूज़ करेंगे, ये सब हमने इंडस्ट्री में पढ़ना है। बायोपेस्टिसाइड, ये काफ़ी सारे केमिकल्स हैं जो लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन कर सकते हैं, वो इंडस्ट्रियल के अंदर आने वाला है। इसके बाद फार्मास्यूटिकल्स, कि हम कौन से बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से कैसे ड्रग्स फॉर्म कर सकते हैं, है ना, प्रोटीन्स फॉर्म कर सकते हैं, वो सब फार्मास्यूटिकल्स के अंदर आने वाला है। तो यहाँ पर आप इसको ब्रीफली पढ़ लेंगे क्योंकि हमने ऑलरेडी इन सब
टॉपिक को बहुत ज़्यादा बार डिस्कस किया, इसलिए मैं यहाँ पर इतना ज़्यादा इसको डिटेल में डिस्कस नहीं कर रही हूँ। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर फिनिश हो गया। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी आपके एग्ज़ाम के लिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।